ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, Hare Krishna, welcome to the class. Today we are going to discuss on a very important topic. The negative qualities of a woman. स्त्रियों के दूषण या फिर कह सकते हैं कि स्त्रियों के दुर्गुण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए टू नो कि व्हाट आर द बैड क्वालिटीज ऑफ वुमेन, सो दैट ये सुनकर अगर हम भी इस प्रकार के क्वालिटीज देख सकते हैं अपने अंदर या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इंटेंशन ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक, द बैड क्वालिटीज ऑफ वुमेन। और ऐसा नहीं कि जितने भी क्वालिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फाइनल, दैट इज अल्टीमेट। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वालिटीज ऐसे हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। फ्यू टॉपिक्स जो जनरली सीन है, फ्यू पॉइंट्स जो जनरली देखे जाते हैं, उसी क्वालिटीज को हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट वी कैन हैव अ आई दैट such things we are not practicing. Okay, and we become conscious also that these are all bad qualities and we should be away from them. ये सब खराब चीजें हैं और हमें इससे दूर रहना चाहिए। Okay, so before discussing the qualities, हमें समझना है कि क्वालिटीज, हाउ क्वालिटीज आर इम्पोर्टेंट। हमने देखा भगवत गीता में भी भगवान बहुत सारे क्वालिटीज की चर्चा कर रहे हैं, गुणों की चर्चा कर रहे हैं। 16 चैप्टर जो है डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज जो है वो उसमें पूरा भगवान ने डिवाइन क्वालिटीज के बारे में, दिव्य गुण और आसुरिक गुण की चर्चा की है। तो इवन कृष्णा इज ट्राइंग टू टेल अस, कृष्णा आल्सो वांट्स टू टेल अस व्हाट आर द डिवाइन क्वालिटीज एंड व्हाट आर द डेमोनिक क्वालिटीज। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इस प्रकार की चर्चा करते रहें डिवोटीज के बीच में। सी गुड क्वालिटीज आर लाइक, फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगी कि जैसे एक फार्मर होता है, वो अगर एक अपनी जमीन पर बीज बोता है और अगर वो उसमें खूब पानी डालता है, मेहनत करता है, सही समय पर बीज डालता है, सही समय पर खाद डालता है, पानी डालता है, पर अगर बीज ही बंजर है, अगर बीज ही इनफर्टाइल है, ठीक है, तो बैरन लैंड है जहाँ पे पौधे उग ही नहीं सकते, तो वो कितना भी पानी डाल ले, कितने भी अच्छे अच्छे गुड क्वालिटी बीज डाल दे, फिर भी उसका पौधा नहीं उगने वाला है। उसी प्रकार से कंपेयर किया जाता है कि दिस गुड क्वालिटीज इन अ ह्यूमन बीइंग, all these divine qualities in human being is like a fertile soil. ये उपजाऊ जमीन से कंपेयर किया गया है कि हम जैसे हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस, वी आर हियरिंग, चैंटिंग, offering to the Lord, praying to the Lord, all the limbs of devotional service we are trying to practice sincerely. ठीक है, but at the same time seed is like bhakti. Okay, and whatever water we are pouring it is, जो भी पानी हम डाल रहे हैं सीड के अंदर, this is like श्रवणम कीर्तनम that we are doing so that the seed sprouts. ठीक है, पर अगर हमारी जमीन ही बंजर है, अगर हमारे अंदर कुछ अच्छे क्वालिटीज हैं ही नहीं, अगर हमारे अंदर वो इच्छा ही नहीं है कि हम अच्छे गुण अपने अंदर कल्टीवेट करें,
बाय एसोसिएशन विद गुड क्वालिटीज, तो कितना भी वो बंजर जमीन में कितनी भी अच्छी क्वालिटी बीज डाल दो, कितना भी अच्छा श्रवण कीर्तन कर लो, वो बीज अच्छे से स्प्राउट होगा ही नहीं, वो फलीभूत होगा ही नहीं। इसीलिए गुड टू कल्टिवेट गुड क्वालिटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस। या इसकी महत्ता को हमें समझना पड़ेगा कि एक अच्छे गुण को डेवलप करना कितना जरूरी है भक्ति में प्रगति करने के लिए। अन्यथा क्या होगा कि जितना भी हम भक्ति कीर्तन करें, जितना भी हम अपने भक्ति को प्रोग्रेस, भक्ति में प्रोग्रेस करने का प्रयास करें, पर अगर बंजर जमीन है, इसमें बीज डाला है, वही जमीन बंजर है, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी डिस्कस व्हाट आर द बैड क्वालिटीज, एंड एट द सेम टाइम in the next class I will try to discuss what are the good qualities that we should try to cultivate. अच्छे क्वालिटीज एक स्त्री के लिए, particularly we are focusing on women, ठीक है, particularly हम, ठीक है, it's good qualities, bad qualities, मे भी कुछ क्वालिटीज जनरल भी होंगे जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए लागू होते हैं, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली जो स्त्रियों में प्राय देखे जाते हैं ऐसे दुर्गुण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्त्रियों के जो भूषण है, ऑर्नामेंट्स क्या क्या होने चाहिए। चलो, नेगेटिव क्वालिटीज तो ये है जिससे हमें बचना चाहिए, पर स्त्रियों के ऑर्नामेंट्स क्या होने चाहिए, हाउ शी शुड कल्टिवेट गुड क्वालिटीज, व्हाट आर द गुड क्वालिटीज, दैट वी डिस्कस इन द अनदर क्लास। ओके, तो इवन इन भगवत गीता हम देखते हैं कि 16.7 चैप्टर 16 चैप्टर डिवाइन एंड डेमोनिक क्वालिटीज का जो चैप्टर है, उसमें 7th वर्स में भगवान क्या कह रहे हैं, प्रवृत्तिम च, भगवान आसुरी गुणों के लक्षण के बारे में बता रहे कि जो आसुरी व्यक्ति है, जिसके अंदर आसुरी गुण है, तो उसका क्या लक्षण है, ठीक है, क्या लक्षण है, प्रवृत्तिम च निवृत्तम च जनाना विदुर आसुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुर आसुरः, जना आसुरः, जो आसुरिक प्रकार के लोग हैं, जो आसुरिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, दे डोंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करें क्या ना करें, दे आर कंफ्यूज्ड। व्हाई दे आर कंफ्यूज्ड, बिकॉज दे डोंट हैव एनी बेसिस ऑफ फॉलोइंग एनीथिंग, दे डोंट फॉलो एनी शास्त्रास, व्हाटएवर दे आर डूइंग whimsically, जो उनको अच्छा लग रहा है, जो इनकी इंद्रियों को खुश लग रहा है, जो इनके सेंसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, वो लोग करते जा रहे हैं। इसीलिए दे आर लाइक प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरा, न विदुरा means they don't, vidura means they don't know what to do what not to do, what is right for them, what is wrong for them, what is good to them, what is not good to them, they don't know. So these are all asuric type people, क्योंकि they don't have any basis of shastras, वो लोग शास्त्र को कभी कंसल्ट नहीं करते, they don't consult any saintly persons, साधुओं को कभी कंसल्ट नहीं करते, they don't have any faith in sadhus, they don't have any faith in devotees, they don't have any faith in shastras, इसीलिए they don't know what to do what not to do. Okay, so this is also one of the demonic. Second is na socham, भगवान क्या बोल रहे हैं, na socham, what is the quality of a demonic person, na socham, no cleanliness at all, not inside cleanliness, not outside cleanliness, अंदर से भी शौचम नहीं है, बाहर से भी शौचम नहीं है। अंदर से शौचम क्यों नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार से भगवान की भक्ति के कोई कार्य, कोई लिंग को वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कभी भगवान का नाम जप नहीं करते, क्योंकि उन्हें भगवान में कोई श्रद्धा ही नहीं है, ठीक है, वो लोग किसी प्रकार के शास्त्रिक स्टेटमेंट में उनको कोई फेथ ही नहीं है, सो दे आर टोटली अनक्लीन फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो और आउटसाइड ऑल्सो। आउटसाइड क्यों, क्योंकि वो किसी प्रकार के क्लीनलीनेस के नियम का पालन नहीं करते, उनके स्नान का कोई ठिकाना नहीं, उनके कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, दे डोंट फॉलो एनी रूल्स ऑफ क्लीनलीनेस। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ डीमन, द आसुरिक क्वालिटी। थर्ड क्या बोल रहे हैं भगवान, ना पी चरो न सत्यम तेषु विद्यते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि न सत्यम, दे आर अनट्रूथफुल। व्हाई दे आर अनट्रूथफुल, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते, बिकॉज एवरीथिंग व्हाटएवर सैटिस्फाइज देयर नीड्स, व्हाटएवर प्लीजेस देम, दे डू दैट। उनके जीवन का कोई आधार नहीं है। ओके, जैसे शास्त्र बताते कि धर्म 4 पिलर्स पे टिका है, सत्यम, शौचम, दया, तपः। सत्यम ट्रूथफुलनेस, शौचम क्लीनलीनेस, दया मर्सी, तप ऑस्टिरिटी। और ये चारों ही पिलर्स के का जो अस्तित्व है वो आसुरिक लोगों के अंदर नहीं है। ना तो उनके अंदर सत्यम है, ना शौचम है, क्लीननेस है,
ना तो कोई तप है, ना कोई ऑस्टेरिटी है, और ना कोई मर्सी. दे डू वॉट एवर दे लाइक. Okay, because they don't have any shraddha, they don't have any faith in the Shastras. Okay, so this is what Krishna defines in the 16 chapter 16.7 words about the qualities of a Asuric people. Okay, and another thing is what Krishna is saying, improper behavior. So because of that, क्योंकि वो लोग किसी प्रकार के कोई शास्त्र को फॉलो नहीं करते हैं, they don't have any faith in the Shastras, they don't follow dharma, so their behavior is totally improper. They do all the activities out of anger, greed, lust. सभी प्रकार के इम्प्रॉपर उनका व्यवहार रहता है. क्यों? बिकॉज सभी चीजें उनके 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 इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की बेसिस पे आधार रखती है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ आसुरिक पीपल. ओके, उसी चैप्टर में भगवान बताते कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ डेमोनिक क्वालिटीज. अगर किसी व्यक्ति के ऐसे आसुरिक गुण हैं, इस प्रकार के कुछ गुण मैंने डिस्कस किए, और भी पूरे चैप्टर में बहुत सारे गुण भगवान बता रहे हैं, आसुरिक क्वालिटीज बहुत सारे बता रहे हैं. फिर भगवान साथ साथ बोल रहे कि ऐसे आसुरिक क्वालिटीज जिनके अंदर हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है. बहुत सुंदर भगवान भगवत गीता के वर्ष में बताए हैं. 16.16 वर्ष में भगवान क्या बोल रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाला समावृत प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके सोचौ. तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अनेक चित्त विभ्रांत. क्यों? बिकॉज they totally have all the demonic qualities. अनेक चित्त विभ्रांत, they are confused by various anxieties. बहुत सारी एंजाइटीज उनके अंदर है, बहुत सारी व्याकुलता उनके अंदर भरी पड़ी है. दे आर कंफ्यूज, टोटली कंफ्यूज, क्योंकि उनको हर समय ऐसी चीजों से हैप्पीनेस चाहिए जिसमें हैप्पीनेस है ही नहीं. ओके, फॉर एग्जाम्पल डिवोटीज आर सेड टू बी फ्री ऑफ एंजाइटी. व्हाई? बिकॉज दे हैव टोटली सरेंडर्ड टू कृष्णा. व्हाटएवर प्लीजेस टू कृष्णा दे आर डूइंग. जो भी भगवान को प्रसन्न करता है, जो भी कार्य भगवान को संतुष्ट करता है, जो भी भगवान के द्वारा आदेश दिया गया जो कार्य है, वही वो करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर फ्री ऑफ एंजाइटी. उनको किसी प्रकार का कोई एंजाइटी नहीं है. कृष्णा इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम. पर जो आसुरिक क्वालिटीज के लोग हैं, वो लोग दे आर फुल ऑफ एंजाइटीज. ओके, उससे क्या हो रहा है, मोह जाला समावृत, दे आर बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ इल्यूजन्स. इसकी वजह से, क्योंकि वो लोग पूरी तरह से इस भौतिक संसार में लिप्त हैं, इसीलिए दे आर बाउंड बाय नेटवर्क ऑफ इल्यूजन्स. बहुत सारे भ्रांताओं में जीते हैं. जैसे प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में उदाहरण देते हैं, एक फिश का उदाहरण दिए हैं. जैसे अ फिश इज ट्रैप्ड इन अ नेट. जैसे एक मछली जाल में फंसी हुई है, उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, उसी प्रकार से एक आसुरिक गुणों वाला व्यक्ति इस भौतिक संसार के जाल में फंसा हुआ है. He doesn't know how to get out. उसे पता नहीं कि कैसे बाहर निकलना है. He is bound again and again. He is coming in this material world because of his asuric qualities. Okay. फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रसक्ता काम भोगेशु. प्रसक्ता काम भोगेशु. प्रसक्ता, he is very much attached to काम भोगेशु. He is very much attached to sense gratification, be it personal or extended. या तो वो निजी इंद्रियों की तृप्ति हो, या तो फिर वो अपने परिवार जनों की इंद्रियों की तृप्ति हो, बट इज टू मच अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन. और इससे क्या होता है, पतंती नरके सुचाओ, एंड देन ही आफ्टर डेथ ही लाइज डाउन टू हेल. ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है. ओके, सो दिस इज द रिजल्ट कृष्णा इज टेलिंग ऑफ पर्सन्स हु हैव डेवलप्ड डेमोनिक क्वालिटीज. इसीलिए हमें बहुत जरूरी, हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द आसुरिक क्वालिटीज and how we can avoid them and how we can develop good qualities. Okay, so this is some of the glimpse of what Krishna says in the 16th chapter of Bhagavad Gita. Now the question, before discussing in detail of the negative qualities of women, another thing is how to develop them, how to avoid demonic qualities and how to develop the divine qualities. प्रश्न ये उठता है कि चलो ये आसुरिक गुण है जो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, अभी इनसे कैसे बचे और कैसे अपने अंदर दिव्य गुणों को पैदा कर सके. तो श्रीमद् भागवतम में 5.18.12 श्लोक में भगवान बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं,
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणा तत्र समासिता सुरा हरो अभक्तस्य महत् गुणा उत महत् गुणा मनोरथेन सती धावता बहि। ओके, तो भगवान यहाँ पे इसमें श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के प्रति अमिश्रित भक्ति उत्पन्न कर लेता है, जो व्यक्ति भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट हो जाते हैं। That means कि as we start chanting, as we start doing devotional service, सभी प्रकार के दिव्य गुण हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इसी श्लोक में साथ साथ बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हो जिसमें सभी प्रकार के दैवी गुण हैं, पर वो भक्त नहीं है, वो भगवान की भक्ति नहीं करता, वो अपने आप को भगवान के साथ नहीं जोड़ा है, तो उसके सभी दिव्य गुण के कोई मतलब नहीं है। इट्स लाइक ऑल थाउजेंड्स ऑफ जीरोस विदाउट वन। ओके, सो इफ वी वांट टू डेवलप डिवाइन क्वालिटीज, अगर हमें दिव्य दैवी गुण डेवलप करना है, बिकॉज बीइंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, हम सभी के अंदर डेमोनिक क्वालिटीज की संख्या ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू डिवाइन क्वालिटीज। ओके, मेजॉरिटी आई एम स्पीकिंग, ठीक है। तो अगर हम सभी को आसुरिक गुणों को खत्म करना है, तो the only path is to do practice devotional service, chanting the holy name and associating with devotees. That is the most important thing. By association with devotees, जब हम भक्तों का संग करते हैं तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कोई भी व्यक्ति बचपन से ड्रंकर्ड नहीं होता, बचपन से he doesn't engage in gambling, कोई जुआखोरी नहीं करता, कोई बचपन से लिकर नहीं पीता, कोई बचपन से सिगरेट नहीं पीता। कोई छोटा बच्चा कुछ ऐसा करता है? नहीं करता। पर जब उससे बड़े होने के बाद ऐसा कुसंग मिलता है, ऐसा खराब संग प्राप्त होता है, तो वो उन संग की, खराब संग की के गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है और फिर वह भी खराब बन जाता है। उसी प्रकार से इसीलिए भक्तों को एडवाइस करता है कि वी शुड मोर एंड मोर एसोसिएट विद डिवोटीज। जब हम भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, तो ऐसे भक्त जिनके अंदर बहुत सारे दिव्य क्वालिटीज हैं, तो जब ऐसे भक्तों का संग करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भी उनके अच्छे गुण प्रवेश करते हैं। जैसे कई लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हम हम्बल कैसे बने, हम हमारे अंदर अच्छे गुण कैसे आए, हम कैसे भगवान के प्रति ज्यादा सेवा भावी बन सके, ज्यादा डिटरमिन्ड होकर सेवा कर सके, हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा करने का उत्साह कैसे बढ़े, इस प्रकार के गुण कैसे डेवलप हो पाए। तो द ओनली सोल्यूशन इज वी शुड एसोसिएट मोर एंड मोर विद सच डिवोटीज हु हैव दैट क्वालिटीज। जैसे कई भक्त होते बहुत उत्साहित होकर मंगल आरती में आते हैं, जरा भी आलस दिखाई नहीं देता, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, नहा धो के एकदम टाइम पे 4:30 बिफोर द अल्टर ओपन्स खड़े हो जाते हैं। We should associate with such devotees. कई डिवोटीज होते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, डीलिंग्स में बहुत, दूसरे भक्तों के साथ डीलिंग में बहुत ही हम्बल रहते हैं। We should associate with such devotees. तो वो गुण हमारे अंदर भी आते हैं। Okay, so this is the way to cultivate divine qualities in us. Okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम शास्त्रों में से उदाहरण देते हैं, तो ऐसे शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जहां पे हम शुद्ध भक्तों के जीवन में से अच्छी क्वालिटी सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द्रौपदी, इफ यू सी द लाइफ ऑफ द्रौपदी, अगर हम द्रौपदी महारानी के लाइफ जीवन चरित्र देखते हैं, तो एक घटना से हमें द्रौपदी की फॉरगिवनेस की क्वालिटी दिखाई देती है। जब अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों को मार देते हैं, सोए हुए पांडवों के पुत्रों को हत्या कर देते हैं, बहुत ब्रूटली मार देते हैं, तो अर्जुन जब द्रौपदी को ये खबर सुनाते हैं, तो द्रौपदी स्टार्टेड क्राइंग इन डीप एगनी, बहुत उसको पेन होता है। ऑफ कोर्स शी इज अ मदर, तो डेफिनेटली उसे सफरिंग होगा, बहुत बड़ा सफरिंग होगा। अपने बच्चों को, ऐसे सोए हुए बच्चों को ही मार दे तो डेफिनेटली उसे प्रॉब्लम, सफरिंग होगा। तो जब अर्जुन उसे आश्वासन देते हैं द्रौपदी को कि तुम चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा को पकड़ कर लाऊंगा और उसे जान से मार डालूंगा, और जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लेकर आते हैं, तो द्रौपदी अश्वत्थामा को देकर अर्जुन से कहती कि इसे मत मारना,
इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो. See the high quality, see the divine quality that Draupadi has of forgiveness. Despite that, अश्वत्थामा ने उसके पुत्रों को मारा था, फिर भी द्रौपदी कहती कि इसे छोड़ दो. क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण पुत्र है, ये आपके गुरु का बेटा है. हम क्षत्रिय हैं, इतना भी कहें हम ब्राह्मण से नीचे हैं, हम ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसीलिए हमें इसे नहीं मारना चाहिए, इसे छोड़ दो. और जितना सफरिंग मुझे हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि इसकी माता कृपी को भी इतना ही सफरिंग. शी हैज दैट क्वालिटी ऑफ एम्पैथी. एम्पैथी मींस कि दूसरे के सफरिंग को समझना. टू पुट आवर लेग इन अनदर शूज. हमें दूसरों की परिस्थिति में रहकर दूसरों की कंडीशन को समझना. दैट इज अ वेरी गुड बिग क्वालिटी एक्चुअली, वेरी रेयर टू बी फाउंड. ऐसे मनुष्य जो दूसरों की परेशानियों को समझ सकते हो. It's also is a very big quality. Draupadi can do that. Draupadi has that quality. Being a pure devotee of the Lord, she has all the good qualities, all the divine qualities. Second is, if we see the life of Vidura, Vidur अपने निवास स्थान हस्तिनापुर को छोड़कर तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं. पर जब तीर्थ यात्रा में भ्रमण करते करते उन्हें न्यूज मिलता है कि अब तो कौरव लोग खत्म हो गए हैं, सब कौरवस खत्म हो चुके हैं और राज्य पांडवों को प्राप्त हो गया है और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके हैं, तो विदुर को धृतराष्ट्र की चिंता होती है. विदुर को ख्याल आता है कि अच्छा धृतराष्ट्र का क्या हुआ. तो विदुर ऐसा सोचते हैं, क्या धृतराष्ट्र अभी भी महल में रहकर पांडवों का खा रहे हैं? दिस इज नॉट अ राइट थिंग. ही शुड लीव द पैलेस. दैट इज द क्वालिटी ऑफ कंपैशन. दया की भावना रखना, नॉट आउट ऑफ ग्रज. ग्रज की भावना से नहीं कि धृतराष्ट्र क्यों रह रहे हैं, उसे निकल जाना चाहिए, नहीं. आउट ऑफ कंपैशन कि धृतराष्ट्र अपने मनुष्य जीवन को क्यों खराब कर रहे हैं. वाई एट द ओल्ड एज व्हेन एवरीबॉडी हैज डाइड. अभी उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा, सारी संतान मर चुकी है, वो वृद्ध हो चुके हैं. अभी क्या रीजन है कि वो अभी भी पैलेस में रह रहे हैं? ही शुड गो आउट एंड टेक शेल्टर ऑफ द लॉर्ड. उन्हें बाहर निकलकर भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए. सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली विदुरा went to the palace again. विदुरा वापस हस्तिनापुर जाते हैं, महल में जाते हैं और धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि तुम अपने मनुष्य जीवन को क्यों गवा रहे हो. और फिर उनकी शिक्षाओं से धृतराष्ट्र सहमत करते हैं, सहमति देते हैं. और धृतराष्ट्र रातों रात अपनी पत्नी गांधारी के साथ महल छोड़कर जंगल में जंगल चले जाते हैं और वहां पर भगवान का ध्यान करके अपना शरीर त्याग करते हैं. So that is the quality of compassion that a pure devotee has. So much compassion, not out of grudge or out of कि मुझे कुछ मिलेगा या मुझे फेम मिलेगा. No, it's a pure compassion for the soul, for the living entity, which a pure devotee has. Okay. Third udaharan is, these are all examples from the Shastras. Third is Parikshit Maharaj. See the quality of see the quality of tolerance that Parikshit Maharaj showed. अपने जीवन से परीक्षित महाराज ने सीखा कि कितना एक क्षत्रिय, साथ साथ भले ही क्षत्रिय बहुत वीर होना चाहिए, उसे युद्ध में एकदम पराक्रमी होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम एक राजा को कितना टॉलरेंट होना चाहिए. बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. उनके अंदर ये टॉलरेंस की भावना है. कैसे टॉलरेंस? कि जब एक छोटे बच्चे ने, एक छोटा ब्राह्मण का पुत्र है श्रृंगी, उसने परीक्षित महाराज की एक छोटी सी भूल की, उन्होंने एक बना हुआ सांप एक साधु के गले में डाल दिया. इस छोटी सी भूल से क्या कोई किसी को मृत्यु का श्राप दे सकता है? बिल्कुल नहीं. इट्स टोटली रॉन्ग. इवन श्रृंगी's father didn't accept this. पर श्रृंगी जो छोटा बालक है, ब्राह्मण पुत्र है, उसने परीक्षित को श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक आएंगे और आपको 10 लेंगे और आपकी मृत्यु हो जाएगी. When Parikshit came to know of this, परीक्षित जिनको स्वयं भगवान ने उनको गर्भ में बचाया था, ब्रह्मास्त्र से बचाया था, क्या परीक्षित के पास इतना पावर नहीं है, परीक्षित महाराज के पास, कि वो एक छोटे से ब्राह्मण पुत्र के कर्ज को खत्म कर सके, नलिफाई कर सके? He has that power. He was a pure devotee of the Lord. Krishna was always with him. He had all the powers to nullify that curse, but still
he respected the brahmanas. उन्होंने ब्राह्मण के कर्ज को सम्मान दिया. He just tolerated it. और फिर सब कुछ उसी क्षण छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के तलाश में निकल गए जो उन्हें भगवत चर्चा भगवत ज्ञान दे सके. ओके, और पूरा 7 दिन 7 रात भगवान को समर्पित कर दिया. That is also one of the quality of tolerance that we can learn from Parikshit Maharaj. Another is Dhruv Maharaj. ध्रुव महाराज के जीवन से भी हम क्या सीखते हैं? बहुत सारी चीजें सीखते हैं ध्रुव महाराज के जीवन से. और सभी प्योर डिवोटीज के पूरे जीवन शैली में हम देखेंगे प्योर डिवोटीज के हम बहुत सारे लेसन सीखते हैं. आई एम जस्ट हाईलाइटिंग वन फ्रॉम ईच एंड एवरीबॉडीज लाइफ. ध्रुव महाराज के जीवन से हम सीखते हैं कि ही वाज सो कंसिडरेट टू हिज मदर, ही वाज सो रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर मदर, कि जब विमान आ गया उन्हें लेने के लिए और वो विष्णुदूत आ गए और कहे ध्रुव महाराज कि चलो अब आपका समय आ गया, चलो भगवत धाम चलो, तो ध्रुव महाराज कहे अरे मेरी माता सुनीति का क्या? मेरी माता सुनीति जिन्होंने ही मुझे भगवत ज्ञान दिया है, जिन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है कि तुम भगवान के पास जाओ, भगवान की भक्ति करो, क्या मेरी माता का उद्धार हुआ? क्या मेरी माता के लिए प्लेन आया? क्या मेरी माता भगवत धाम जाने के लिए निकली वहां से पैलेस में से? That is what is the question of Dhruv Maharaj. उनको अपनी माता की चिंता थी. This shows the respect towards the mother, gratitude towards her mother. और फिर जब विष्णुदूतों ने आस्वादन लिया कि नहीं, इनको तो ऑलरेडी प्लेन आ चुका है और सुनीति इज ऑलरेडी लेफ्ट ऑन द एयरप्लेन टुवर्ड्स बैक टू गॉडेड, तब ध्रुव महाराज बोले ठीक है चलिए अब चलिए. See the qualities in the pure devotees of the Lord. कितने अच्छे अच्छे क्वालिटीज हम शुद्ध भक्तों के जीवन से सीख सकते हैं. Okay, so we'll now come to our point of, as हम लोग जो 16.7 श्लोक में भगवान जो आसुरिक लोगों के जो इम्प्रॉपर बिहेवियर और जो दूषण के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में हम डीपली एक एक करके स्त्रियों के दूषण के बारे में चर्चा करेंगे, ताकि वी शुड बी कॉशियस ऑफ इट एंड वी कैन अवॉइड इट इन आवर लाइफ. ओके, सो द फर्स्ट नेगेटिव क्वालिटी दैट वी सी, जो भी क्वालिटीज हम डिस्कस करेंगे मे बी इट्स फाउंड इन मेन ऑल्सो, पर प्रायः जो स्त्रियों में ये सब चीज क्वालिटीज देखा जाता है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कलह. ऐसा बताया जाता है कि स्त्रियों में कलह, एंड बिकॉज वी ऑल आर लेडीज हियर, इफ आई एम रॉन्ग समवेयर यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट. अगर मैं किसी भी कुछ भी क्वालिटीज ऐसा कह रही हूँ जो आपको लगे कि अरे ये तो नहीं देखा जाता है, आप गलत बोल रहे हैं, तो प्लीज स्टॉप मी और प्लीज टेल मी कि नो दिस इज रॉन्ग. ओके, तृप्ति माता जी, कृष्ण परायणी माता जी, कृष्ण परायणी माता जी एंड शिल्पा माता जी, अगर कोई भी ऐसे गुण आपको लगे कि अरे ये तो नहीं पाया जाता है और ये तो नहीं देखा जाता है, तो प्लीज पिन पॉइंट एट मी. ओके, सो फर्स्ट इज कलह की भावना. स्त्रियों में प्रायः देखा जाता है कि लड़ने झगड़ने की जो टेंडेंसीज है वो स्त्रियों में काफी पाई जाती है. इवन शास्त्रों में से भी हम उदाहरण देखें तो ययाति महाराज की कथा में, महाभारत में जो ययाति महाराज की कथा आती है, श्रीमद् भागवतम में भी आती है, उसमें देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच में जो लड़ाई होती है, तो अगर उस लड़ाई का हेतु हम देखेंगे तो इट वाज वेरी ट्रिवियल थिंग, बहुत सिंपल मैटर पे लड़ाई हो रही थी. देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा जो वृषपर्वा की पुत्री, राजा वृषपर्वा की पुत्री थी, और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे. पर जब वो दोनों जंगल में विहार करने निकलते हैं और एक समुद्र नहीं, एक लेक, छोटा सा पॉन्ड या लेक रहता है, वहां स्नान करने की इच्छा करते हैं, तो जब अपने वस्त्र को निकाल के तट पे रखते हैं और जब स्नान करने जाते हैं, और जब स्नान करने के दौरान जोर से हवा बहती है जिसकी वजह से शर्मिष्ठा और देवयानी के वस्त्र एक्सचेंज हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाते हैं. It just get mingled with each other.
ठीक है। और जब स्नान करने के पश्चात जब वो बाहर निकलती हैं, तब देवयानी शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लेती है और शर्मिष्ठा देवयानी के। ये देखकर शर्मिष्ठा और देवयानी एक दूसरे के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को खराब बोलने लग जाते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करने लग जाते हैं। सो यू कैन सी ऑल्सो इन द शास्त्रास ऑल्सो कि स्त्रियों में छोटे छोटे मैटर्स के पीछे लड़ाई झगड़ा करने की भावना ज्यादा रहती है। तो दिस इज वन ऑफ द दूषण, दिस इज वन ऑफ द दुर्गुण ऑफ अ स्त्री, कि वी शुड टेक केयर ऑफ दैट वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें ऐसा कुछ होता है कि हमें किसी के प्रति बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा हो और इवन लड़ाई झगड़े का ही पूरा एटमोस्फेयर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, तो वी शुड थिंक दैट अदर जिसके साथ हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उसके अच्छे क्वालिटीज का विचार करना चाहिए। वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने क्या गलती करी थी जिसकी वजह से वो लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। ओके, एंड वी शुड थिंक दैट वी आर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, वी शुड नॉट फाइट बिकॉज ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब भौतिक चीजों के प्रति, ये चीजों के लिए हमें फाइट नहीं करना चाहिए। वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर ट्राइंग टू बिकम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, वी आर ट्राइंग टू कम ऑन द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। हम सोल के प्लेटफॉर्म में आने का प्रयास कर रहे हैं, हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए हमें इस प्रकार के कलह को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, बहुत ज्यादा जम नहीं रहा है, तो another thing is just stop associating with that person। उसके साथ मिलना बंद कर दीजिए, उसके साथ ज्यादा बात करना बंद करिए, उसके साथ ज्यादा रहना बंद कर दीजिए अगर आपको उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है तो। ओके, so that is the only thing we can do, but stop fighting, we shouldn't fight। Okay, so that is the first durgun of a woman, that she shouldn't fight on small petty matters। Second is ईर्ष्या, in English we call jealousy। तो स्त्रियों में जनरली ईर्ष्या ज्यादा पाई जाती है। जब दूसरों को उन्नति को देखती है, दूसरों को धन पुत्र आदि से सुखी देखकर देखती है, तो ईर्ष्या स्त्रियों में जलने की भावना ज्यादा देखी जाती है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो ये भी बहुत बड़ा दोष है और जनरली स्त्रियों में प्राय पाया जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में हम देख सकते हैं कि जब कौशल्य और कैकेयी के उसमें जब राम जी का अभिषेक होने वाला था, तब किस प्रकार से बिकॉज ऑफ द बैड एडवाइस ऑफ मंथरा, कैकेयी बिकेम जेलस ऑफ कौशल्य कि देखो कौशल्या का पुत्र राजा बन रहा है, मेरा जो पुत्र है भरत वो तो राम का सेवक बन जाएगा। इस प्रकार से दोनों में, कौशल्य और कैकेयी में जलस की भावना को उत्पन्न किया गया, जो स्त्रियों में बहुत अधिकतर देखी जाती है। सो वी शुड बी कॉशियस ऑफ दैट, जेलसी की भावना से हमें बचना चाहिए। ओके, दैट इज ऑल्सो अ दुर्गुण ऑफ अ लेडी। थर्ड इज भेदभाव करना। भेदभाव भी बहुत स्त्रियों में प्राय पाया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जब स्त्रियां जब सास बन जाती हैं, जब दे बिकम मदर इन लॉज, तो कई जगह ऐसा देखा जाता है कि वो अपनी बेटी में और अपनी बहू में भेदभाव करती है और बेटी को ज्यादा क्या बोलते हैं अप्रिसिएशन या ज्यादा बढ़ावा देती है और बहू को इतना ज्यादा नहीं करती, क्योंकि शी कंसिडर्स द डॉटर इन लॉ एज आउटसाइडर्स। तो इस प्रकार की भेदभाव की टेंडेंसीज स्त्रियों में ज्यादा देखी जाती है। इवन रामायण से ही हम एग्जाम्पल लें कौशल्य और कैकेयी का, तो हम देखते हैं कि मंथरा के कहने पर, जब मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को जब पॉल्यूट किया, तब शी ऑल्सो स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन राम और भरत, कि भरत तो मेरा पुत्र है, राम तो कौशल्या का बेटा है, जबकि फादर इज वन। तो राम एंड भरत बोथ आर सन्स ऑफ कौशल्या और कैकेयी ओनली। अगर ऐसे दृष्टिकोण से देखा जाए कि तो पिता दशरथ हैं, पिता एक ही हैं दोनों के,
तो राम हो या भरत, दोनों ही कैकेयी के भी बच्चे हैं और कौशल्या के भी बच्चे हैं, पर देन ऑल्सो कैकेयी स्टार्टेड डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन राम एंड भरत। तो इस प्रकार से भेदभाव की भावना स्त्रियों में प्रायः पाई जाती है, जिससे हमें बचना चाहिए, वो भी एक दुर्गुण माना गया है। फोर्थ इज निंदा। स्त्रियों में प्रायः दोष दृष्टि की भावना ज्यादा रहती है। अगर जैसे कोई माला की सेवा कर रहे हैं, 4 स्त्रियां माला की सेवा कर रही है, और कोई पुजारी आकर एक माता जी को आके बोल दे कि आपने बहुत सुंदर माला बनाई राधा रानी के लिए, और बाजू में ही एक स्त्री माला बना रही है, तो तुरंत वो दूसरे माता जी के प्रति दोष दृष्टि देखती कि हाँ, इसने कहाँ अच्छी बनाई, इसने तो ऐसी बनाई वैसी बनाई, इसने तो ये फूल भी नहीं डाला, ये नहीं डाला। तो इस प्रकार की भावना से क्या होता है कि हम लोग जब दोष दृष्टि रखते हैं, तो दोष दृष्टि लीड्स टू निंदा। जैसे ही हम व्यक्ति के प्रति दोष देखना प्रारंभ करते हैं कि भाई ये तो ऐसे करती है, ये तो सुबह मंगल आरती भी नहीं दिखती, ये तो ठीक से तैयार होके भी मंदिर में नहीं आती, साड़ी पहनकर मंदिर में नहीं आती, वेस्टर्न आउटफिट में आती है, ये किस प्रकार से भक्ति करेगी। इस प्रकार से जब दोष दृष्टि देखना प्रारंभ करते हैं, तो दोष दृष्टि हमें निंदा पे लेकर जाती है। फिर हम स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, पहले दोष देखते हैं, फिर स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन, ओके। और फिर इस प्रकार से निंदा करते करते हमें उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण इसका महाभारत से दिखता है, दुर्योधन और पांडवास के बीच। दुर्योधन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दूसरों में दोष के अलावा कुछ दिखा ही नहीं देता। और युधिष्ठिर, जब दुर्योधन को कहा गया कि भाई तुम प्रजा में घूम के आओ और किसी कोई अच्छा व्यक्ति बताओ, तो दुर्योधन कहा कि मुझे तो कोई अच्छा व्यक्ति पूरी प्रजा में दिखाई नहीं देता। और जब युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि भाई तुम पूरे प्रजा में घूम के आओ और किसी भी व्यक्ति में एक दोष बताओ, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मुझे तो सब अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो किसी ने कोई दोष दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से लोगों के अंदर दोष देखने की जो टेंडेंसी है, दैट लीड्स टू एनवी। और यही एनवी इस भौतिक संसार में हमारे एग्जिस्टेंस का रूट कॉज है। क्योंकि वी आर एनवियस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि हम भगवान से द्वेष रखते हैं, इसीलिए आज हम इस भौतिक संसार में हैं। क्योंकि हम भगवान से भिन्न होकर, भगवान से सेपरेट होकर इस भौतिक संसार में एंजॉय करना चाहते हैं। हम भगवान को स्वामी नहीं मानना चाहते, हम स्वयं को स्वामी बनाना चाहते हैं, हम स्वयं को भोक्ता बनाना चाहते हैं, इसीलिए आज इस भौतिक संसार में सफर कर रहे हैं। अदरवाइज वी आर नॉट मेंट टू सफर, वी आर मेंट टू एंजॉय अ ब्लिसफुल लाइफ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। पर क्योंकि ये इनवियस नेचर जो हमारे जो हमारे अंदर डीप रूटेड है, जो भगवान के प्रति जो द्वेष भावना जो हमारे अंदर उत्पन्न हो गई है, वही हमारे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घुमाने का कारण है। Okay, so we should be very cautious of this dvesh, and it starts with dosh dekhna. It starts with seeing fault in others. Okay, so we should be very cautious of this durgun also. Another is striya are considered more vilasita. Vilasita means more sense enjoyers. They have the tendency to enjoy more. In general, I'm saying, I'm not pinpointing to anybody because we are practicing devotees of the Lord. So definitely ये सब दोषों से हम को अवॉइड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जब दोष शायद हमारे अंदर नहीं भी हो, क्योंकि because we are trying to please the Lord. पर in general जो लेडीज में जो दोष दुर्गुण देखे जाते हैं, we are discussing that. Okay. तो विलासिता means the ladies have the tendency to be more sense gratifiers. जैसे जनरली जैसे घर में स्त्री होती है, पुरुष होते हैं, पर अगर स्त्रियों के पास 4 साड़ी होगी, तो भी जब दिवाली आएगी तो शी विल टेल द हस्बैंड, अरे नहीं मेरे पास साड़ी है ही नहीं, मेरे पास कुछ साड़ी नहीं है, वी डोंट हैव साड़ीज, प्लीज बाय मोर।
प्लीज बाई ऑर्नामेंट्स, प्लीज बाई दिस फॉर द हाउस, ये चीज खरीदिए, वो चीज खरीदिए, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए. So she keeps on demanding. See, as much as necessary is okay to maintain the house, to keep the body fit, to keep the as much as requirement is there, that is fine, that is fine and good. But to demand for more than necessary is not good. और वो चीज ही जनरली स्त्रियों में देखी जाती है. she have the more demanding tendencies. अगर मॉल में जाएंगे तो पुरुष इतना ज्यादा चीजें परचेज नहीं करेंगे जितनी स्त्रियां करेंगी. चादर होगा घर में, 2 बेडशीट्स होंगे, पर अगर कहीं देखेंगे अच्छी चादरें मिल रही और 2-3 बाई करेंगे. So we should also be alert with this type of tendencies. This is not good for progress in the spiritual life. We should have the tendency of simple living, high thinking. Our living should be simple. और इस प्रकार की tendencies होने से हमारे husbands भी परेशान होते हैं. क्यों? Because husbands are working day and night. They are also practicing. They also need time to practice devotional service. पर अगर ladies are so demanding, तो husbands feel uncomfortable. अरे भाई कितनी सारी जरूरतें पूरी करेंगे. Okay, so this is also one of the durgun which the ladies should be alert of, which they should avoid. Next is fizul kharchi. That comes after vilasity only, because ladies are more sense enjoyers, sense gratifiers. इसीलिए another thing that follows is they are more extravagant. उनमें फिजूल खर्ची की भावना ज्यादा रहती है. कई स्त्रियां मैंने देखा है, those who are not devotees, बहुत जो कर्मीज हैं, they are very expert in spending money. चलते फिरते ही जरूरत नहीं होगी तो भी दुनिया भर का पैसा स्पेंड करेंगे. Okay, so that is not a very good quality. All the ladies should be कि जो भी घर में जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है हस्बैंड की, उनको सबको ठीक से मैनेज करना, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी एट द हाउस, सब चीज का ठीक से हिसाब रखना, खर्च करते समय ध्यान से खर्च करना, और दे शुड बी वेरी क्या बोलते कॉन्शियस ऑफ दैट कि क्या चीजें आ रही है. दे शुड टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द दुर्गुण, that they shouldn't be extravagant. बहुत ज्यादा spendthrift नहीं होना चाहिए. Next is गर्व, अभिमान. स्त्रियों में जनरली ये पाया जाता है कि उनमें अहंकार जल्दी आ जाता है. अगर हस्बैंड का प्रमोशन हो, बेटे को अच्छी जॉब लग जाए, या बेटे को कॉलेज में ज्यादा IITs में सिलेक्शन हो जाए, या बेटे को डॉक्टर में सिलेक्शन हो जाए, जहां भी हो जाए, सबसे पहले गर्व और अभिमान आता है लेडीज में. इवन हस्बैंड भी मना करेंगे, अरे भाई इतना क्यों डिंडोरा पीट रहे हो, इतना क्यों कह रही हो. पर नहीं, लेडीज को सबसे पहला अहंकार है कि मेरा बेटा ऐसा, मेरे हस्बैंड का इतना प्रमोशन है. सो दिस इज वेरी कॉमनली सीन अमंग लेडीज की प्राइड कम्स वेरी इजिली, which is not very good. See, because अहंकार is such a thing कि ऐसा बताया जाता है कि अहंकार is the thing which is stopping us to surrender to Lord Krishna. भगवान के प्रति सरेंडर होने में this अहंकार is stopping us, क्योंकि हमारा माउंटेन्स जितना, पहाड़ जितना अहंकार है. That story comes, I remember that story of Brahma ji. Okay, Brahma thinks that he is the creator of the universe. ठीक है, ब्रह्मा जी को एक बहुत अहंकार आ गया था कि मैं पूरे सृष्टि का रचयिता हूँ. तो जब वो भगवान से मिलने के लिए गए, उनको लगा कि अरे मैं तो इतना बड़ा सृष्टि का रचयिता हूँ और मेरी तो कितनी बड़ी पोजीशन है. तो व्हेन ही वेंट टू सी द लॉर्ड, तो द्वारपाल ने रोक कहा कि कृष्णा इज मीटिंग अदर ब्रह्मास. बहुत सारे ब्रह्मा खड़े हैं और कृष्णा इज मीटिंग बहुत सारे विद अदर ब्रह्मास. तो ब्रह्मा जी को लगा कि अरे और भी बहुत सारे ब्रह्मा है, लेट्स सी. तो फिर उनको अंदर अलाउ किया, और जब अंदर गए तो देखे असंख्य अनलिमिटेड ब्रह्मास, 4 हेडेड, 2 हेडेड ब्रह्मास, 1000 हेडेड ब्रह्मास, सो मेनी ब्रह्मास वर ऑलरेडी देयर. तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे मैं सोच रहा था कि मैं ही एकमात्र ब्रह्मा हूँ, यहाँ तो इतने असंख्य इनफाइनाइट ब्रह्मास है. तब भगवान ने बोला कि ये these universes are like mustard seeds. One universe for me is one mustard seeds, and there are unlimited mustard seeds. And for every universe there is one Brahma. तो क्या आपकी position है? इसीलिए we shouldn't be very proud of our position,
because this pride is stopping us to surrender unto the Lord. Okay, next is दिखावा. तो दिखावा करने की टेंडेंसीज भी लेडीज में ज्यादा पाई जाती है. ठीक है, जैसे हम कुछ नया चीज खरीदे या कुछ नया गोल्ड ऑर्नामेंट्स खरीदे, तो हमें रहता है कि अरे कोई हम पहन के जाएं तो स्त्रियां देखें, मेरे फ्रेंड्स देखें, फेस्टिवल्स में पहन के जाएं तो फ्रेंड्स देखें, अच्छी साड़ी अगर बहुत महंगी वाली खरीदी है तो फ्रेंड्स देखें और कहें अरे कहाँ से खरीदी, और देन आई कैन से दैट इट्स वेरी कॉस्टली, आई परचेज इट फ्रॉम दैट शॉप और इट्स वेरी कॉस्टली. ये दिखावा की टेंडेंसीज भी स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है. ओके, और जबकि शास्त्र बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी, जैसे कई बार दान में भी ऐसा देखा जाता है कि अगर दान करते हैं, हस्बैंड्स दान करते हैं, तो जो वाइफ्स होती हैं तो वो 5 लोग बताती है अरे मेरे हस्बैंड ने 1 लाख रुपए इस मंदिर में दान किया. मैसेज करते हैं और अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने रिलेटिव्स को मैसेज करते हैं कि भाई मैंने इस मंदिर के निर्माण के लिए इतना मेरे हस्बैंड ने दान किया है, और इसके लिए इतना दान किया, गायों के लिए इतना दान किया. जनरली पर भगवद गीता सेज that जब that charity comes in sattva guna which is not told to anybody, देना वही सात्विक है जिसको कोई ना जाने. we should give charity without telling anybody, that comes in the mode of goodness. okay, even जिसको दिया है चैरिटी उसको भी नहीं पता होना चाहिए कि भाई दान कहाँ से आ रहा है. इतना हाई लेवल ऑफ चैरिटी होना चाहिए कि हम जब किसी को दान दे रहे हैं तो इतना तक भी नहीं, जिसको दान दे रहे हैं उसको ये भी नहीं पता कि भाई दान कौन दे रहा है. दैट इज रियल चैरिटी. ओके, और स्त्रियों में ऐसा प्राय देखा जाता है कि वो दिखावा करने में ज्यादा मानती है, एंड दिस इज नॉट वेरी गुड. नेक्स्ट इज विषाद, लैमेंटेशन. दिस इज ऑल्सो सीन, दिस इज कॉमन इन बोथ मेन एंड वुमेन, दोनों में देखा जा सकता है. स्त्रियों में प्राय ज्यादा पाया जाता है कि जब वो अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को कुछ देखती है कि अरे उसका तो इतना प्रमोशन हुआ, या उसकी सैलरी तो इतनी ज्यादा बढ़ गई, या उसके बेटे का तो वहां सिलेक्शन हो गया, ये सब देखती है तो शी लैमेंट्स. उसमें विषाद ज्यादा जल्दी आ जाता है, अरे मेरा भी ऐसा होता तो कितना अच्छा था, एंड दैट इज नॉट वेरी गुड क्वालिटी. ओके, शी शुड अवॉइड दैट. नेक्स्ट इज हंसी मजाक करना. तो आजकल हम देखते हैं कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रेनिंग, स्त्रियों में ऐसा देखा जाता है कि वो पराये पुरुषों से खड़े होकर जोर जोर से हंसकर बातें करती है, जोर जोर से हंसी मजाक करती है, और दैट डजंट लुक वेरी डिसेंट. एक्चुअली दैट लुक्स वल्गरस, वो एकदम चीप नजर आता है. तो वो भी एक गुण है जो स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो पब्लिक में है तो जो अपोजिट सेक्स हैं, जो दूसरे जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, उन लोगों के साथ डिसेंसी में बात करे, मर्यादा में बोले. हंस सकती है, शी हर टोन शुड बी वेरी प्लीजिंग. ऐसा नहीं कि इट सेज दैट कि टोन रूड होना चाहिए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. टोन कैन बी प्लीजिंग, पर एट द सेम टाइम देयर शुड बी सम लिमिट, देयर शुड बी सम डिसेंसी, सम मर्यादा शुड बी देयर. For whenever the ladies come in the public, जब भी वो पब्लिक में आए, पुरुषों से बात करे तो हम्बल टोन में बोले, स्वीट टोन में बोले, पर कुछ मर्यादा रहे बातचीत करने में. जोर जोर से ना हंसे, पराये पुरुषों के साथ इतना ज्यादा हंसी मजाक ना करे कि वो उसकी पर्सनालिटी को चीप बनाए. This shouldn't happen. Okay, so this is also one of the consideration that we should keep in our mind. नेक्स्ट इज वाचालता. प्राय स्त्रियों में ये ज्यादा देखा जाता है कि शी इज वेरी टॉकेटिव. वाचो वेग उसके अंदर बहुत ज्यादा रहता है, जबकि उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी बताते हैं वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम. ये सब जो अर्जेस हैं उसमें अर्ज टू स्पीक है, उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए. हाउ टू कंट्रोल? टू स्पीक कृष्ण कथा. इसीलिए स्त्रियों को एवरी डे सत्संग में भाग लेना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए. एटलीस्ट जो आसपास जो लेडीज हैं
उनको अपने घर में इकट्ठा करके एटलीस्ट एवरी डे हाफ एन आवर सभी लेडीज इकट्ठा हो, क्योंकि स्त्रियों में ऐसा टेंडेंसी रहता है कि शी वांट्स टू टॉक मोर। एक एक नॉर्मल सा क्वालिटी है स्त्रियों के अंदर पाया जाता है, शी वांट्स टू टॉक, शी वांट्स टू शेयर। तो इस प्रकार से जो क्वालिटी को हमें कृष्णा कॉन्शियस वे में डाइवर्ट करना चाहिए। इफ शी वांट्स टू टॉक, शी शुड डिस्कस more and more Krishna Katha. She should think, she should contemplate about Krishna Leela and share it with others. This is how the tendency to speak more can be controlled. Okay. Okay. So another is moha, attachment. Okay. She generally स्त्रियों में ऐसा ज्यादा देखा जाता है कि मोहवश, because of too much attachment, she tends to do wrong things. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों के प्रति स्त्रियों का जो माँ होती है, शी इज ऑल्सो लेडी, तो जो माँ होती है उसको बच्चों के प्रति बहुत स्नेह होता है। स्नेह एक चीज है, बच्चों के प्रति स्नेह रखना दैट इज मस्ट, वो तो रहेगा ही। माँ को अपने बच्चे के प्रति, अपने बेटे के प्रति स्नेह, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, अफेक्शन इज नथिंग रॉन्ग। पर ओवर अफेक्शन जिसकी वजह से अगर बच्चा गलत करता है तो शी हाइड्स दैट, वो उसकी गलत आदतों को हाइड करती है, गलत चीजें सिखाती है बिकॉज ऑफ टू मच अटैचमेंट फॉर द सन। ये गलत है। अगर सही समय पर सही जगह पर उसको बच्चे को टोकना पड़े, शायद मारना पड़े, तो शी हैज टू डू दैट टू करेक्ट द चाइल्ड एट दैट टाइम। इतना भी मोह अच्छा नहीं, इतना भी अटैचमेंट अच्छा नहीं कि बच्चा गलत कर रहा है उस चीज को और प्रोत्साहन दे बच्चे को कि हाँ तुझे अच्छा लग रहा है तो कर, कोई बात नहीं। या फिर उस चीज को छुपाए, बच्चा गलत कर रहा है तो अपने हस्बैंड से उस चीज को छुपाए ताकि मेरा बच्चे को कोई डांट ना फटकार ना पड़े। नहीं, दिस इज रॉन्ग। रियल अफेक्शन इज टू गाइड द चाइल्ड इन अ प्रॉपर वे, इन अ राइट मैनर, उसको सही मार्ग दिखाना, दैट इज रियल अफेक्शन फॉर द चाइल्ड। उसे भक्ति का मार्ग बताना, जैसे दैट वी लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ ध्रुव महाराज एंड सुनीति। जब ध्रुव महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए तो उनकी माँ ने ऐसा नहीं कहा कि अरे बेटा छोड़ ये सब, तेरे पिताजी तो सुरुचि से ज्यादा ही अटैच्ड हैं, तू क्यों बुरा मानता है, तू छोड़ दे ये सब। नो, सुनीति ने ऐसा नहीं कहा। और सुनीति ने साथ में ध्रुव महाराज से ऐसा भी नहीं कहा कि तू सुरुचि के लिए गलत बहाना रख। नो, she said that if you just leave, don't keep ill feeling for सुरुचि के लिए गलत धारणा मत रखना। बट अगर if you want to fulfill your desire, अगर तुम्हें बड़ा किंगडम चाहिए तो तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो। उसने अपने बच्चे को आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। दैट इज रियल अफेक्शन, रियल अटैचमेंट टू द चाइल्ड। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि स्त्रियों को जनरली मोह ज्यादा देखा गया है, घर से भी ज्यादा मोह देखा गया है, बच्चों से ज्यादा मोह, और घर परिवार सभी चीजों में स्त्रियों का मोह ज्यादा देखा गया है। बट दैट अटैचमेंट शुड बी जेन्युइन, दैट अटैचमेंट शुड बी रियल, and it should help the person in spiritual path. Okay, next is kusang, bad association। स्त्रियों को हमेशा कुसंग से बचना चाहिए। जैसे हम रामायण में देखते हैं, कैकेयी वाज अ वेरी गुड लेडी। अगर आप रामायण पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि कैकेयी हैज मोर अफेक्शन टू राम देन कौशल्या आल्सो। कैकेयी का राम के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन था, भरत से भी ज्यादा अफेक्शन कैकेयी का राम के लिए था। पर क्योंकि उसने कुसंग किया, मंथरा का संग किया, बैड एसोसिएशन किया, इसीलिए उसके पूरा जो उसका जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो बुद्धि है, वो उसने मंथरा ने पूरी तरह से पल्यूट कर दी, दूषित कर दी, जिसकी वजह से उसने इस प्रकार से गलत डिसीजन लिया राम के प्रति। तो इसीलिए स्त्रियों को, जो स्त्रियां जो बहुत निंदा करती हैं, जो बहुत खुशामद करती हैं, जो अधिक खर्चीली हैं, जो कलह करने में मानती है, जो उल्टा है, जो व्यभिचारिणी है, ऐसे स्त्रियों का संग करने से बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किस प्रकार की स्त्रियों का संग कर रहे हैं। इट्स बेस्ट दैट वी एसोसिएट विद डिवोटी माताजीज, दोज हु आर सीनियर, दोज हु हैव वेरी गुड क्वालिटीज, वी शुड एसोसिएट विद देम एंड लर्न गुड क्वालिटीज फ्रॉम देम। उन वो जिस प्रकार से अच्छी सेवाएं कर रही हैं, जिस प्रकार से अच्छे से शास्त्र पढ़ रही हैं, समझ रही हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए, उनसे हमें अच्छे क्वालिटी सीखना चाहिए।
rather than associating with bad quality women. Okay, so that is also very important. Next is alasya. So this is also very common in man and women both. पर स्त्रियों के लिए कहा जाता है कि she should never be lazy, especially in household affairs. आजकल देखा गया है कि because of no training at all, जो युवा लड़कियां हैं उनको घर के काम में कोई ट्रेनिंग ना मिलने की वजह से जब वो ससुराल जाती हैं तो घर के कार्य में उनको कोई रुचि नहीं आता. They are totally lazy and indifferent to all these household activities. तो ये बहुत अच्छा गुण नहीं है. स्त्रियों को हमेशा घर के काम हो या कोई भी परिवार के प्रति जो भी कार्य है उसमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. बिकॉज आलस, लेजीनेस इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ तमोगुण. ओके, इसीलिए जीवन में प्रगति करनी है तो देयर शुड बी वेरी एक्टिव. Okay. Next is last. Among so many qualities, I just discussed 15 of them. So many bad qualities, I discussed only 15 of them. Last 15 qualities, व्यभिचार. जैसे हम कुछ शास्त्रों से उदाहरण देखते हैं, जैसे अहल्या और इंद्र का उदाहरण देखते हैं, जिसमें जब इंद्र अहल्या के साथ समागम करने के लिए आते हैं तो at one point of time Ahalya came to know that he is not Gautam, he is not my husband. उसे पता चल जाता है कि he is not my husband. वहां पे मैंने पढ़ा रामायण में, वहां पे बताते हैं कि ये स्त्रियों की एक क्वालिटी दिखाता है. ये इंद्र और अहल्या का जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें अहल्या डिस्पाइट नोइंग कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, ये गौतम ऋषि नहीं है, देन ऑल्सो she did she physically united with Indra. Why it happened? इसीलिए इसमें बताया है कि स्त्रियों में ऐसी टेंडेंसी होती है कि she sometimes thinks कि I am so beautiful that even the king of heaven has come to unite with me. कि मैं क्या इतनी सुंदर हूँ कि स्वर्ग का राजा भी मुझसे यूनाइट करने के लिए, मुझे पाने के लिए धरती पर उतर के मेरे पास आया है, तो क्यों ना मैं इस मौका का फायदा उठाऊं, क्यों ना मैं संसार को बताऊं कि देखो मैं कितनी सुंदर हूं. सो वी शुड जस्ट टेक केयर दैट वी शुडंट बी एल्यूर्ड बाय अदर पर्सन्स पर्सनालिटी. हस्बैंड को छोड़कर हम दूसरे पुरुषों के पर्सनालिटी से अगर कुछ अट्रैक्शन हो भी रहा है तो वी शुड stop immediately at that time. Stop talking, stop dealing with that man. Stop. पूरी तरह से उस पुरुष के साथ कुछ डीलिंग हो रही है, सेवा के रिलेटेड या कुछ भी हो रहा है, तो तुरंत हमें स्टॉप कर देना चाहिए, बात करना बंद कर देना चाहिए, उनके साथ कोई भी डीलिंग्स बंद कर देना चाहिए. इफ आवर माइंड इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स पर्सनैलिटी. ओके, तो सेकेंड उदाहरण इस रेणुका और जमदग्नि का है कि when Renuka went to just fill water, तो वहां पे जो गंधर्वस लोग थे वो लोग they are very handsome, गंधर्वस are very handsome. तो Renuka for 1 second she got attracted by the handsome personality of Gandharvas, or because of that Jamadagni came to know that Renuka has got attracted with some other personality and she got the punishment. इसीलिए we should be very alert for opposite sex dealings, especially dealings with the opposite sex. हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, काम से काम डील करना चाहिए, जितना हो सके काम से, जितना हमारा काम पड़ता है उतना ही डील करना चाहिए. इवन व्हाट्सएप में भी या फोन पे भी जितना जरूरत हो उतना ही डील करें, सेवा से रिलेटेड भी. और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि आई एम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड apart from the work, then we should immediately stop chatting with that person, stop dealing with that person completely. Okay, so this is also one of the important thing. That's why Prabhupada says that women always needs to be protected. And शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों में रजोगुण और तमोगुण ज्यादा होता है, स्पेशली दे आर मोर पैशनेट एज कंपेयर टू मैन. इसकी वजह से इट्स एडवाइजेबल कि स्त्रियां हमेशा घर के कार्य में लगे रहे, घर में धार्मिक कार्यों में लगी रहे, घर में पूजा पाठ है, भगवान को भोग लगाना है, अन्य भगवान की जो सेवाएं हैं उसमें लगी रहे. सो हर
tendency of work be diverted to devotion service. Okay, so इस प्रकार से these are the few bad qualities that we discussed out of so many bad qualities. Okay, so this is okay, I'm concluding. Anybody has question? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण. आपको ठीक सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है. आप थोड़ा स्पीकर. माता जी सुनाई नहीं दे रहा माता जी ठीक से. आप सुनाई दे रहा है माता जी? यस सब सुनाई दे रहा है. हाँ. मैं ये कह रही थी माता जी कि प्रश्न नहीं है माता जी, पर आपने जो क्वालिटीज बताई ना माता जी, वो कम और ज्यादा अंश में हर स्त्री में पाई जाती है माता जी. ये मैंने ऑब्जर्व किया है, नहीं सच में ऑब्जर्व किया है माता जी. ये मुझ में भी ये क्वालिटीज कम या ज्यादा मात्रा में है माता जी. मैंने खुद ने भी ऐसा अनुभव, आपने बताया तो मैंने खुद ने भी ऐसा सोचा कि नहीं सच में है ये क्वालिटीज. माता जी थैंक यू, आपने जो कहा. यस माता जी, जब मैं खुद ये सब क्वालिटीज पढ़ रही थी तो आई कैन आल्सो, मैं भी सोच सकती थी कि ये सब क्वालिटीज नो डाउट स्त्रियों में ज्यादा पाए जाते हैं पुरुषों के कंपैरिजन में. यस माता जी, सच बात है, सच बात है. Very कम alert. ज्यादा मात्रा में है माता जी, सच में है ये qualities. और ये सुधारने का प्रयत्न करना ही चाहिए माता जी. थैंक यू माता जी. यस हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रणाम माता जी. प्रणाम माता जी. तो इसीलिए एक्चुअली डिस्कस करने का यही हेतु है कि ये सब क्वालिटीज, जब हम नेगेटिव क्वालिटीज डिस्कस करते हैं तो वी बिकम कॉशियस. जब हम वो चीज करते हैं, अपने जीवन में देखते हैं, तो हम समझते हैं वी डिस्कस दैट वी शुड बी अलर्ट. दिस अलर्ट अस दैट वी शुड नॉट डू दिस. ओके. Okay, next class, yes, in the next class we will discuss what are the good qualities that a woman has, women should have. स्त्रियों के दूषण डिस्कस किया, अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्त्रियों के भूषण क्या होने चाहिए. What should be the ornament of a lady? Okay, that will also be very helpful for us. Okay, thank you very much. I think nobody has question. Okay, we will meet on Monday in the Bhagavad Gita class. कुछ नए लोग जुड़े हैं, मैं जानती नहीं. श्वेता मिश्रा, पूनम पोरवल माता जी. श्वेता मिश्रा माता जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? हरे कृष्णा. पूनम पोरवल माता जी. पूजा मौर्य. ओके हरे यस. कृष्णा माता जी, मैं श्वेता मिश्रा बोल रही हूँ. मैं पंजाब बठिंडा से जुड़ी हुई हूँ. ओके, you came in the for the first time? नो मैम, पिछली बार भी थे माता जी हम. वो जब पीरियड्स के बारे में हमारा डिस्कस हो रहा था शिल्पा माता Yes. जी के साथ में. Okay, okay. Yes, very nice. Okay, okay, thank you. Okay, पूनम माता जी. Okay, thank you for joining. हम लोग भगवत गीता क्लास में मिलेंगे मंडे को. Okay, thank you. हरे कृष्णा. प्रणाम. हरे कृष्णा. प्रणाम माता जी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण. हाँ, प्रणाम माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम माता जी.